जब तुम वह बनने की कोशिश करते हो जो तुम नहीं हो, तभी दुख शुरू होता है। दूसरों जैसा बनने की चाह का अर्थ है अपनी प्रकृति से लड़ना, अपने बीज को नकारना, अपने अस्तित्व पर भरोसा न करना और अस्तित्व से संघर्ष, नरक। तुलना कैसे नरक बनती है? मन की पहली बीमारी है तुलना, और तुलना की जड़ है दूसरों जैसा होना। तुम देखते हो कोई सफल है, मैं भी वैसा बनूं। कोई शांत है, मैं भी वैसा बनूं। कोई आध्यात्मिक दिखता है, मैं भी वैसा बनूं। लेकिन तुम क्यों भूल जाते हो कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है? गुलाब अगर चमेली बनने लगे तो न गुलाब बचेगा न चमेली बनेगी। यही नरक की शुरुआत है। समाज कैसे नरक पैदा करता है? समाज को बहुत साफ देखते हैं। समाज कहता है ऐसे बनो, ऐसे सोचो, ऐसे दिखो, ऐसे सफल हो। लेकिन समाज तुम्हारी आत्मा की नहीं, अपने ढांचे की परवाह करता है। समाज को मौलिक व्यक्ति नहीं चाहिए, उसे उपयोगी व्यक्ति चाहिए। जब तुम समाज की अपेक्षा में ढलते हो, तुम मुखौटा पहनते हो, अभिनय शुरू होता है। भीतर कुछ और, बाहर कुछ और दोहरी जिंदगी, नरक, अहंकार की चाल। दूसरों जैसा बनने की चाह दरअसल अहंकार की भूख है। अहंकार कहता है मुझे भी वैसा बनना है, मैं पीछे क्यों रह जाऊं? लोग क्या कहेंगे? अहंकार हमेशा उधार लेता है। आत्मा कभी नकल नहीं करती। जहां नकल है वहां आत्मा नहीं, और जहां आत्मा नहीं वहां शांति नहीं। आध्यात्मिक नकल सबसे खतरनाक नरक, इसे सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। कोई बुद्ध जैसा दिखना चाहता है, महावीर जैसा शांत दिखना चाहता है, संत जैसा व्यवहार करना चाहता है, लेकिन भीतर क्रोध, वासना, भय, तुलना। बुद्ध बनने की कोशिश मत करो, अपने अज्ञान को देखो। नकल किया हुआ ध्यान, नकल की हुई शांति सबसे सूक्ष्म नरक बन जाती है। असली स्वर्ग क्या है? स्वर्ग अपनी प्रकृति में विश्राम। जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया, उस दिन संसार बदल गया बिना बदले। जब तुम कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, मुझे किसी से तुलना नहीं, मेरी गति मेरी है, तभी मन हल्का होता है, संघर्ष गिर जाता है, शांति अपने आप आती है। तुम पूछ सकते हो तो क्या सुधार नहीं करना चाहिए? सुधार नकल, जागरूकता परिवर्तन। खुद को बदलो मत, खुद को देखो, परिवर्तन अपने आप होगा। बीज को खींचकर मत बड़ा करो, बस पानी दो, धूप दो। ध्यान का सार व्यावहारिक। जब भी मन कहे मुझे उसके जैसा बनना है, बस देखो कौन चाहता है, क्यों चाहता है, डर कहां है। कुछ मत बदलो, सिर्फ देखो। देखना ही क्रांति है। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम क्या हो, दुख इसलिए है कि तुम क्या नहीं हो। यह बनने की कोशिश कर रहे हो। जिस दिन यह चाह गिरेगी, नरक खत्म, स्वर्ग यहीं। मनुष्य होना भूल गया है, वह केवल बनने में लगा है। ध्यान दो, तुम अभी क्या हो, इससे मन को कोई मतलब नहीं। मन हमेशा कहता है और कुछ बनो। यही भविष्य की बीमारी है। जब तुम कहते हो मैं उसके जैसा बनूं, तो तुम असल में कह रहे हो मैं अभी पर्याप्त नहीं हूं। यही आत्मा अस्वीकृति नरक का बीज है। समय कैसे नरक बनता है? दूसरों जैसा बनने की चाह
हमेशा भविष्य में होती है। अभी तुम कम हो, तुम अधूरे हो, भविष्य में तुम पूरे हो जाओगे। भविष्य का सहारा लेकर मन वर्तमान से भागता है, लेकिन याद रखो, जीवन केवल अभी है, भविष्य कभी आता नहीं। इसलिए जो व्यक्ति भविष्य में जीता है वह कभी नहीं जीता। सफलता की दौड़, सामूहिक पागलपन, सब दौड़ रहे हैं। पैसा, नाम, पहचान, ऊंचाई, लेकिन कोई नहीं पूछता यह दौड़ मेरी है भी या नहीं। अगर तुम्हारी आत्मा शांत है और तुम उसे बेचकर सफल बने तो वह सफलता नरक से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि अब लौटने का रास्ता भी खो जाता है। तुलना हिंसा, तुलना सबसे सूक्ष्म हिंसा है। खुद के खिलाफ। जब तुम कहते हो वह अच्छा है, मैं कम हूं, तब तुम खुद को चोट पहुंचा रहे हो बिना कारण। और ये चोट रोज लगती है, इसलिए दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा थक जाती है। पहचान का जाल, दूसरों जैसा बनने की चाह दरअसल पहचान पाने की भूख है। मन कहता है लोग मुझे देखें, मानें, स्वीकार करें, लेकिन अगर कोई न देखे तो क्या तुम हो? यदि तुम्हारा होना दूसरों की नजर पर निर्भर है तो तुम गुलाम हो। भीड़ क्यों सुरक्षित लगती है? दूसरों जैसा बनने में एक झूठी सुरक्षा है। क्यों? क्योंकि अकेले होने का डर, गलत होने का डर, अलग दिखने का डर। सत्य हमेशा अकेला होता है। भीड़ असत्य का घर है। जो भी मौलिक है वह अकेला खड़ा होता है। अकेलापन बनाम एकांत, यहां बहुत सूक्ष्म फर्क है। अकेलापन जब तुम खुद से भागते हो, एकांत जब तुम खुद के साथ घर पर होते हो। दूसरों जैसा बनने की चाह तुम्हें अकेलेपन से बचाने की कोशिश है, लेकिन एकांत से भागकर तुम कभी शांति नहीं पा सकते। स्वीकार, लेकिन जैसा मन समझता है वैसा नहीं। स्वीकार का अर्थ यह नहीं मैं जैसा हूं वैसा ही रहूं। स्वीकार का अर्थ है संघर्ष बंद। संघर्ष बंद होते ही ऊर्जा बचती है, दृष्टि साफ होती है, परिवर्तन अपने आप होता है। परिवर्तन कैसे होता है? बिना चाह के। यह का सबसे क्रांतिकारी सूत्र है। तुम बदलने की कोशिश करते हो, इसीलिए नहीं बदलते। जैसे अंधकार को हटाया नहीं जाता, प्रकाश लाया जाता है, वैसे ही दोष से मत लड़ो, जागरूकता लाओ। साधना का असली अर्थ, साधना का अर्थ बेहतर बनना नहीं, ऊंचा बनना नहीं। साधना का अर्थ जो है उसे पूरी ईमानदारी से देखना। देखते देखते झूठ गिरता है, नकाब उतरते हैं, तुलना मिटती है, अब चुप होने लगते हैं। वे कहते हैं जब तुम यह समझ लेते हो कि बनने को कुछ है ही नहीं, तभी जीवन शुरू होता है। उस क्षण नरक समाप्त, स्वर्ग घोषित नहीं होता, बस शांति होती है। दिन में जब भी मन कहे मुझे उसके जैसा होना चाहिए, बस इतना कहो भीतर, देख लिया, कुछ मत बदलो, कुछ मत सुधारो। यही साक्षी भाव तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे घर ले आएगा। नरक कोई जगह नहीं है। नरक तब पैदा होता है जब तुम खुद से भागते हो। दूसरों जैसा बनने की चाह का मतलब है खुद से दूर जाना, अपने ही घर को छोड़ देना, अपनी ही आंखों से भरोसा हटा लेना।
अब इसे और गहराई से समझते हैं, जैसे बैठकर बोल रहे हो, बिना जल्दी, बिना निष्कर्ष के। खुद से दूरी कैसे बनती है? जब तुम कहते हो मुझे उसके जैसा बनना है, तब तुम एक बहुत खतरनाक बात कह रहे हो। मैं अभी जो हूं वह गलत है। यह वाक्य बोला नहीं जाता, लेकिन भीतर हर तुलना यही कहती है। और याद रखो, जिस क्षण तुम खुद को गलत मान लेते हो, उसी क्षण तुम्हारा जीवन एक सुधार शिविर बन जाता है। अब जीवन नृत्य नहीं रहता, जीवन एक प्रोजेक्ट बन जाता है। सुधार की बीमारी। मन कहता है थोड़ा और ठीक हो जाऊं, थोड़ा और शांत, थोड़ा और सफल, थोड़ा और आध्यात्मिक। लेकिन देखो, ये थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि मानक तुम्हारा नहीं है। मानक हमेशा बाहर से आता है। आज किसी और से तुलना, कल किसी और से, और अंत में तुम अपने ही खिलाफ अदालत बन जाते हो। मन सबसे बड़ा जज है और सबसे निर्दयी भी। क्यों लगता है कि हम कम हैं? यह प्रश्न बहुत गहरा है। तुम जन्म से कम नहीं थे। बच्चा कभी नहीं कहता मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह सिखाया जाता है, नंबरों से, रैंक से, तुलना से, पुरस्कार और दंड से। धीरे धीरे भीतर एक आवाज बैठ जाती है, जैसा हूं वैसा काफी नहीं। और यहीं से नरक शुरू होता है। नरक की असली परिभाषा नरक आग नहीं है, नरक सजा नहीं है। नरक लगातार खुद से असंतोष। जहां भी ये आवाज है कुछ और बन जाना चाहिए, वही नरक है। और मजे की बात यह है, यह नरक कहीं और नहीं, तुम्हारे ही सिर के भीतर है। क्यों लोग इसे छोड़ नहीं पाते? क्योंकि तुलना एक नशा है। इससे दिशा मिलती है, इससे लक्ष्य मिलता है, इससे पहचान मिलती है। भले दुख मिले, लेकिन एक झूठा अर्थ मिल जाता है। अर्थ का झूठ अर्थहीनता के डर से बेहतर लगता है। इसीलिए लोग दुख से चिपके रहते हैं। मौलिक होना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि मौलिक होने का मतलब है कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई तुलना नहीं। और मन सुरक्षा चाहता है। भीड़ में सुरक्षा लगती है, क्योंकि अगर सब गलत है तो मैं अकेला दोषी नहीं हूं। लेकिन सत्य कभी भीड़ में नहीं मिलता। भीड़ आराम देती है, लेकिन जागृति नहीं। जागृति अकेली होती है। जब तुम सच में खुद की तरफ मुड़ते हो तो अचानक दिखता है तुम्हारे सवाल कोई और नहीं पूछ सकता, तुम्हारी गति कोई और तय नहीं कर सकता। और यह स्वतंत्रता पहले डर बनती है, लेकिन वही डर धीरे धीरे आनंद बन जाता है। आनंद क्यों आता है? क्योंकि पहली बार तुम लड़ नहीं रहे, तुम भाग नहीं रहे, तुम बन नहीं रहे, तुम बस हो। और अस्तित्व को इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अस्तित्व की भाषा, अस्तित्व कभी नहीं कहता किसी और जैसे बनो। अस्तित्व कहता है जो हो उसे पूरा हो जाने दो। पेड़ से कोई कहता नहीं तेज बढ़ो, सीधे बढ़ो, सुंदर बनो। वह अपने आप होता है। समस्या कहाँ है? समस्या ध्यान में नहीं है, समस्या साधना में नहीं है, समस्या शास्त्रों में नहीं है, समस्या उद्देश्य में है। जब ध्यान भी कुछ बनने के लिए किया जाए तो वह भी अहंकार का विस्तार बन जाता है। साक्षी भाव क्यों क्रांतिकारी है? क्योंकि साक्षी कुछ नहीं चाहता। साक्षी न सुधारता है, न दबाता है, न सजाता है। वह बस देखता है। और देखना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जिसे देखा गया वह टिक नहीं पाता। धीरे धीरे क्या होता है? तुलना ढीली पड़ती है,
महत्वाकांक्षा पिघलती है, नकाब गिरते हैं और अचानक एक दिन तुम हंसते हो अपने पुराने संघर्ष पर। तुम कहते हो, मैं किससे लड़ रहा था। तब जीवन कैसा होता है? जीवन सरल हो जाता है, लेकिन सतही नहीं। दुख आते हैं, लेकिन जड़ नहीं पकड़ते। सफलता आती है, लेकिन पहचान नहीं बनती। असफलता आती है, लेकिन अपमान नहीं बनती। यही स्वर्ग है। स्वर्ग कोई उपलब्धि नहीं, स्वर्ग कोई पुरस्कार नहीं। स्वर्ग सहजता, जहां तुम अपने होने से झगड़ा नहीं करते। जब भी मन कहे मुझे उसके जैसा होना चाहिए, बस इतना देखो, यह आवाज कहां से आई? बस देखो, मत लड़ो, मत मानो। धीरे धीरे यह आवाज कमजोर पड़ जाएगी, और जिस दिन यह आवाज चली गई, उस दिन कोई घोषणा नहीं होगी, बस भीतर एक शांत मुस्कान होगी। नरक खत्म नहीं किया जाता। नरक तब गिरता है जब तुम खुद के साथ युद्ध बंद कर देते हो। अब तक तुमने यह समझ लिया कि दूसरों जैसा बनने की चाह नरक, लेकिन अभी यह समझ बौद्धिक है। अब इसे अनुभव की तह तक ले जाना है। मन क्यों बनने में ही लगा रहता है? मन का अस्तित्व ही अधूरापन है। मन कभी नहीं कह सकता अब पूरा हो गया, क्योंकि अगर मन पूरा हो गया तो मन बचेगा ही नहीं। इसीलिए मन हमेशा कहता है और आगे, और बेहतर, और ऊंचा, और अलग। मन भविष्य है, और भविष्य कभी आता नहीं। इसलिए जो मन में जीता है वह हमेशा प्रतीक्षा में जीता है। प्रतीक्षा नरक। ध्यान से समझो, जब यह हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। जब वैसा बन जाऊंगा तब शांति मिलेगी। जब लोग मानेंगे तब मैं सही हो जाऊंगा। ये सब टालना है, जीवन को टालना। जो जीवन को टालता है वही नरक में जीता है। तुलना समय को कैसे बिगाड़ देती है? तुलना हमेशा दो समय बनाती है। अभी गलत, भविष्य सही, और जीवन केवल अभी में है। इसलिए तुलना करने वाला व्यक्ति जीवन को कभी छू ही नहीं पाता। वह हमेशा तैयारी में रहता है, लेकिन कभी जीता नहीं। इसलिए लोग थके हुए हैं, बिना मेहनत किए नहीं, बहुत मेहनत करके भी थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने खिलाफ मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रकृति को दबा रहे हैं, अपनी सहजता को मार रहे हैं, अपने ही स्वर से लड़ रहे हैं। जब आदमी खुद को नहीं सुनता तब जीवन शोर बन जाता है। समाज क्यों तुलना को बढ़ावा देता है? क्योंकि तुलना से नियंत्रण आसान हो जाता है। तुलनात्मक आदमी असुरक्षित होता है। असुरक्षित आदमी आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी आदमी खतरनाक नहीं होता। समाज को जागे हुए लोग नहीं चाहिए, समाज को चलने वाले लोग चाहिए। समाज व्यवस्था चाहता है, सत्य नहीं। स्कूल से ही नरक की ट्रेनिंग बचपन में क्या हुआ? नंबरों से पहचाना गया। 2, कभी किसी ने नहीं पूछा तुम क्या हो, तुम्हारी प्रकृति क्या है। पूछा गया तुम कितने हो, और यहीं से आत्मा से रिश्ता टूटना शुरू हो गया। इसलिए भीतर खालीपन है, और उस खालीपन को भरने के लिए लोग पैसा भरते हैं, रिश्ते भरते हैं, पहचान भरते हैं, धर्म भरते हैं, लेकिन खालीपन नहीं भरता। क्योंकि खालीपन कोई समस्या नहीं है, खालीपन तो द्वार है। खालीपन से डरकर तुम अपने ही घर से भाग जाते हो। मौन से डर क्यों लगता है? क्योंकि मौन में कोई तुलना नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई बनना नहीं।
मौन में सिर्फ तुम होते हो, और अगर तुम खुद से ही अपरिचित हो तो मौन डरावना लगता है। ध्यान क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि ध्यान में कोई उपलब्धि नहीं है। मन पूछता है कितने दिन में होगा, कितना गहरा हुआ, दूसरों से बेहतर हुआ, लेकिन ध्यान कहता कुछ मत करो, देखो। और यह बात अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। अहंकार की असली चाल, अहंकार कहता है मैं कुछ बनूंगा, आत्मा कहती है मैं हूं। अहंकार भविष्य में रहता है, आत्मा वर्तमान में। इसलिए अहंकार को शांति नहीं मिलती, क्योंकि शांति अभी में है। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा सबसे खतरनाक। जब आदमी कहता है मैं आध्यात्मिक बनूंगा, तब वह भी एक और तुलना ही है। वह संत से तुलना करता है, बुद्ध से तुलना करता है, महावीर से तुलना करता है, और खुद को और भी छोटा महसूस करता है। आध्यात्मिक अहंकार सबसे सूक्ष्म होता है। बुद्ध बनने की कोशिश मत करो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा मेरे जैसे बनो। उन्होंने कहा देखो जैसे मैं देख रहा हूं। देखना, नकल नहीं, देखना। जागृति, जागृति कैसे आती है? कोई विधि नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ एक बात, ईमानदारी। अपने डर को वैसे ही देखो, अपने क्रोध को वैसे ही देखो, अपने लोभ को वैसे ही देखो, बिना सजाए, बिना सुधार किए। यही क्रांति है। जब तुम अपने भीतर कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करते, तब पहली बार परिवर्तन घटित होता है। जो स्वीकार किया गया वही रूपांतरित होता है। धीरे धीरे क्या घटता है? चाह ढीली पड़ती है, दौड़ थमती है, तुलना बेमानी लगने लगती है, और एक दिन अचानक तुम पाते हो तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। यह समझ क्यों शब्दों में नहीं समाती? क्योंकि मन शब्द चाहता है और सत्य मौन है। यह समझ घटना है, सूचना नहीं। इसलिए गुरु चुप हो जाते हैं। जब शिष्य समझने लगता है तो शब्द बाधा बन जाते हैं। सत्य बताया नहीं जाता, सत्य में उतरा जाता है। अब आखिरी बात बहुत कीमती। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो एक काम करो, दिन में जब भी मन तुलना करे, बस मुस्कुरा दो। कहना पुरानी आदत, और कुछ मत करो। न लड़ो, न सुधारो, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम पाओगे जिससे तुम भाग रहे थे वही तुम्हारा घर था। नरक कोई जगह नहीं, नरक एक आदत है खुद से दूर जाने की। और स्वर्ग कोई पुरस्कार नहीं, स्वर्ग वह क्षण है जब तुम लौट आते हो। अब सुनो बहुत ध्यान से। तुमने एक बहुत गहरी बात कही। खालीपन कोई समस्या नहीं है, खालीपन द्वार है। लेकिन मन क्या करता है? मन कहता है, द्वार से डर लगता है, चलो उसे फर्नीचर से ढक देते हैं। इसलिए लोग खालीपन को भरते नहीं, ढकते हैं। पैसे से ढकते हैं, काम से ढकते हैं, मोबाइल से ढकते हैं, भजन से ढकते हैं, ज्ञान से ढकते हैं, और सबसे ज्यादा व्यस्तता से ढकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक क्षण को भी कुछ न करना पड़े तो भीतर वह आवाज सुनाई देती है जिससे तुम बरसों भागते आए हो। खालीपन से डर असल में किसका डर है? खालीपन से डर खालीपन का नहीं है। डर है कि अगर सब हट गया तो मैं कौन रह जाऊंगा।
तुम्हारी पहचानें हट जाएं। मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं। अगर ये सब गिर जाए तो बचता क्या है? बस होना। और यही सबसे डरावना लगता है, क्योंकि तुमने कभी सिर्फ होना सीखा ही नहीं। समाज ने क्या सिखाया? समाज ने कभी नहीं पूछा तुम शांति से हो या नहीं। पूछा तुम क्या करते हो? कभी नहीं पूछा तुम भीतर से खुश हो या नहीं। पूछा तुम्हारी कमाई कितनी है? कभी नहीं पूछा तुम अपने साथ सहज हो या नहीं। पूछा लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। और धीरे धीरे तुम अपने होने से हटकर अपनी छवि बन गए। अब समस्या यह नहीं कि छवि है, समस्या यह है कि तुमने खुद को छवि समझ लिया। मौन इतना डरावना क्यों लगता है? क्योंकि मौन में कोई तालियां नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई मैं बेहतर हूं नहीं। मौन में तुम नंगे हो, और जो आदमी खुद से कभी मिला ही नहीं उसके लिए मौन अंधेरी गुफा जैसा लगता है। लेकिन सच सुनो, मौन अंधेरा नहीं है। मौन तो वह रोशनी है जिसमें झूठ टिक नहीं पाता। ध्यान कठिन क्यों लगता है? क्योंकि ध्यान में मन की दुकान बंद हो जाती है। मन पूछता है इससे क्या मिलेगा? कितने दिन में मिलेगा? दूसरों से ज्यादा मिलेगा? और ध्यान कहता है कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है वही दिखेगा। और यही बात अहंकार को असहनीय लगती है, क्योंकि अहंकार प्राप्ति से जीता है और ध्यान दृष्टि से। अहंकार और आत्मा का फर्क समझो। अहंकार कहता है मैं कुछ बनूंगा, आत्मा कहती है मैं हूं। अहंकार कहता है कल अच्छा हो जाएगा, आत्मा कहती है जो है वही सत्य है। अहंकार दौड़ता है, आत्मा ठहरी है। और मजेदार बात यह है जहां अहंकार रुकता है वहीं आत्मा प्रकट होती है। आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा सबसे खतरनाक जाल। जब आदमी कहता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वह भी एक लक्ष्य बन गया। अब वह तुलना करता है मैं अभी वहां नहीं पहुंचा, मैं उनसे कम हूं, मैं वैसा नहीं हूं। और इस तरह धर्म भी दौड़ बन जाता है। धर्म कोई यात्रा नहीं है, धर्म लौटना है। तुम कहीं जाने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम घर लौटने के लिए जगह। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे जैसे बनो। उन्होंने कहा जैसे हो उसे देखो। देखना मतलब बदलना नहीं, सुधारना नहीं, दबाना नहीं, सजाना नहीं, बस साफ साफ देखना। क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ करता रहना चाहता है। असली क्रांति कहां होती है? जब तुम कहते हो मैं जैसा हूं वैसा ही देखने को तैयार हूं, बिना दोष दिए, बिना जज किए, बिना यह सोचे कि मुझे बेहतर होना चाहिए। यही अहंकार ढीला पड़ता है, यही ऊर्जा मुक्त होती है, यही परिवर्तन अपने आप घटता है। याद रखना, जो बदला जाता है वह लौट आता है, जो देखा जाता है वो पिघल जाता है। धीरे धीरे क्या घटता है? चाह की धार कुंद पड़ती है, तुलना हास्यास्पद लगने लगती है, भविष्य की पकड़ ढीली होती है, वर्तमान गहरा होने लगता है। और एक दिन बिना किसी घोषणा के, बिना किसी उपलब्धि के, बस अचानक तुम देखते हो मैं तो पहले से ही ठीक था। सत्य शब्दों में क्यों नहीं समाता? क्योंकि शब्द अनुभव नहीं होते, शब्द नक्शे होते हैं। और सत्य चलना है, पढ़ना नहीं।
इसलिए गुरु चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब शब्द तुम्हें रोक सकते हैं। अब सबसे आखिरी, सबसे उपयोगी सूत्र, जब भी मन तुलना करे, जब भी मन कहे वह आगे है मैं पीछे हूं, बस मुस्कुरा देना, कह देना पुरानी आदत, बस इतना, न लड़ो, न ठीक करो, न साबित करो, क्योंकि जिसे तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो। और धीरे धीरे तुम पाओगे जिस खालीपन से तुम डरते थे वही तुम्हारा असल घर था। आखिरी वाक्य याद रखना, नरक कोई जगह नहीं है, नरक एक आदत है खुद से दूर जाने की। स्वर्ग कोई इनाम नहीं, स्वर्ग वह क्षण है जब तुम लौट आते हो और लौटने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो, तुम बार बार कहते हो मैं समझ गया, लेकिन सच यह है, समझना भी मन की एक चाल है। मन कहता है अच्छा यह बात पकड़ ली, और फिर उसी को नई पहचान बना लेता है। यही कारण है कि बहुत समझदार लोग भी अंदर से खाली रहते हैं, क्योंकि समझ ली गई बात अनुभव नहीं बनती। मन की सबसे चालाक चाल, मन कहता है मैं इस सत्य को जी रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखो वह उसे याद कर रहा होता है, दोहरा रहा होता है, सोच रहा होता है। जीना कुछ और है। जीना मतलब जब कोई विचार आए और तुम उससे चिपको नहीं, बस यही आत्मा और मन अलग होते हैं। तुम क्यों थक जाते हो? क्योंकि तुम हर समय कोई ना कोई बन रहे हो। अच्छा आदमी, सही साधक, शांत व्यक्ति, समझदार इंसान, और यह बनना बहुत ऊर्जा खाता है। तुम्हारी थकान काम से नहीं है, तुम्हारी थकान अभिनय से है। जब तुम अकेले होते हो और अचानक राहत महसूस होती है तो समझ लेना तुम कुछ देर के लिए अपनी भूमिकाएं उतार देते हो। असली ध्यान क्या है? ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं है। ध्यान का मतलब है जो हो रहा है उसे रोके बिना देख लेना। अगर मन भटके देखो, अगर डर उठे देखो, अगर वासना उठे देखो, अगर क्रोध उठे देखो, कुछ भी गलत नहीं है। गलत तब शुरू होता है जब तुम कहते हो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। यहीं से संघर्ष पैदा होता है, और संघर्ष बंधन। लोग पूछते हैं ध्यान से क्या मिलेगा? यह सवाल ही गलत है। ध्यान से कुछ मिलता नहीं, ध्यान से बहुत कुछ छूटता है। झूठी पहचान छूटती है, तुलना छूटती है, भविष्य की भूख छूटती है। और जब यह सब छूटता है तब जो बचता है वही शांति है। अहंकार का बहुत गहरा रूप। अहंकार केवल मैं बड़ा हूं नहीं कहता, अहंकार यह भी कहता है मैं छोटा हूं। यह भी तुलना ही है। अहंकार का असली स्वर है मैं कुछ हूं, अलग हूं। जब यह गिरता है तो तुम न बड़े रहते हो न छोटे, बस सच रहते हो। गुरु क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि शब्द तुम्हें एक सीमा तक ही ले जा सकते हैं, उसके बाद शब्द दीवार बन जाते हैं। सच्चा गुरु तुम्हें जवाब नहीं देता, वह तुम्हारे सवाल धीरे धीरे जला देता है। और जब सवाल ही नहीं रहते तब जो बचता है वही सत्य है। डर का अंतिम स्रोत। तुम सोचते हो मुझे मृत्यु से डर लगता है। नहीं, तुम्हें डर लगता है मैं अधूरा रह जाऊंगा। लेकिन देखो, जिसे तुम मैं कहते हो वह कभी पूरा होता ही नहीं, और जो पूरा है वह कभी मरता नहीं। जब समझ गहरी होती है
तो कोई घोषणा नहीं होती मैं मुक्त हो गया, बल्कि एक साधारण बात घटती है। चीजें वैसी की वैसी रहती हैं, दुनिया वही रहती है, समस्याएं आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर कोई पकड़ नहीं रहती। तुम बहते हो, लड़ते नहीं। सबसे सूक्ष्म संकेत, अगर तुम सच में इस समझ के पास पहुंच रहे हो तो यह होगा, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें सही दिखने की जरूरत नहीं रहेगी, तुम्हें समझाने की जल्दी नहीं रहेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें किसी से बेहतर होने की जरूरत नहीं रहेगी। आखिरी गहराई, अब सुनो, जिस क्षण तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर रहा, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे लिए काम करने लगता है, और जिस क्षण तुम कहते हो मैं ही करूंगा, उसी क्षण संघर्ष शुरू हो जाता है। जीवन को छोड़ना हार नहीं है, विश्वास है, महसूस करना। तुम यहां कुछ बनने नहीं आए हो, तुम यहां जो हो उसे पहचानने आए हो, और पहचान कोशिश से नहीं होती, वह घटती है जब तुम थककर दौड़ छोड़ देते हो। अब यहीं रुकते, क्योंकि आगे शब्द नहीं चाहिए। अगर कुछ घट रहा है तो चुप रहो, अगर कुछ नहीं घट रहा तो भी चुप रहो। दोनों ही हालत में मौन ही सही दिशा है। जब तुम तैयार हो तब आगे नहीं पूछोगे। अभी कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ यह देखो, इस क्षण तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। मन कहेगा कुछ तो करो, उसे भी देख लो। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, तुमने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन छोड़ना नहीं सीखा। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना तब होता है जब पकड़ दिख जाती है। जिस दिन तुमने यह देख लिया मैं पकड़ रहा हूं, उसी दिन पकड़ ढीली होने लगती है। अभी कोई सवाल मत उठाओ, क्योंकि सवाल भी भागने का तरीका होते हैं। सिर्फ यह अनुभव करो, सांस आ रही है, जा रही है, तुम कर नहीं रहे, हो रहा है। यही फर्क है। अगर भीतर बेचैनी है तो ठीक है, अगर शांति है तो भी ठीक है। ध्यान रखना, दोनों को समान रूप से देख पाना ही स्वतंत्रता है। अब एक वाक्य दिल में उतार लो, जो मैं खोज